हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। कार्बनिक रसायन में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। और लेक्चर नंबर 7 जो है आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इसी लेक्चर से हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक का जो नाम सीखेंगे उसका शुरुआत यहीं से होगा। और कार्बनिक यौगिक का नाम सीखने के लिए ये शुरुआत का यानी आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, सारे बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से कार्बनिक यौगिक का जो नाम लिखने का सिलसिला आज से शुरू होगा, उसमें कहीं से किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और कार्बनिक यौगिक का नाम सीखने का 100% हम गारंटी लेंगे कि आपको पूरी तरह से सिखा देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो नामकरण का शुरुआत हम लोग देखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जैसे हम लोग जान चुके थे, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन का यौगिक होता है। अब ये कार्बन के यौगिक का नाम सीखना है कि कार्बन की यौगिक जो भी है उसका नाम किस आधार पे रखा गया है, किस आधार पे उसका नाम हम लोग लिखेंगे, वो सारा बात को समझेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो है इसका नाम जो है हम लोग अपने लाइफ में जिस तरह से देखते हैं कि किसी भी बच्चे का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जो लिखा जाता है, नाम जो उसका रखा जाता है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट का अप्लाई किया गया है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का नाम रखने में। क्योंकि यहाँ पे भी नाम लिखना है, नामकरण करना है, तो सेम हम लोग के लाइफ से रिलेटेड जिस तरह का नामकरण होता है सेम वही रिलेटेड जो है सारा चीज यहाँ पे भी आएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं, सोचिए कि अगर कोई घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम जो रखा जाता है, नाम रखने के क्रम में हम लोग अक्सर यही देखते हैं कि घर में बहुत सारे उस बच्चे के भाई बहन या माता पिता या दादा दादी नाना नानी जो भी हैं वो अपने अपने अनुसार जो है नाम सोचते हैं और बच्चे का नाम रखते हैं। फिर इसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला प्रोसेस यानी स्टार्टिंग का प्रोसेस। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है नाम रखने का, तो उस बच्चे का हम जन्म कुंडली मिलाते हैं। फिर इसके जन्म कुंडली के अनुसार किस लेटर से नाम स्टार्ट होगा उसके अनुसार कुंडली के अनुसार नाम सोचते हैं, फिर रखा जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नाम रखने का दो तरीका है। यानी स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म हुआ तो कोई सा भी नाम, अच्छा सा नाम जो मन में सोचे हैं वो रख दिए। और दूसरा जो तरीका है कि इसका अच्छे से सोच समझ के यानी कुंडली मिलाकर उस मतलब उसके अनुसार नाम रखना। तो सेम यहाँ पे यही दोनों कॉन्सेप्ट जो है इसके लिए भी लागू होगा। तो नॉमेनक्लेचर यानी कार्बनिक यौगिक का जब हम लोग नाम लिखेंगे, जब हम लोग नाम सीखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक का भी नाम जो है लिखने का दो पद्धति हमारे पास आएगा। एक हो जाएगा पुराना पद्धति जिसके अनुसार नाम लिखा जाता था, फिर इसके बाद दूसरा आएगा हमारा नया पद्धति। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नामकरण की जो है वो कितनी पद्धति है, दो पद्धति है। तो इस बात को हम लिख देते हैं, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यतः दो पद्धति है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण की मुख्य रूप से कितनी पद्धति है, दो पद्धति है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला पद्धति है पुराना पद्धति जिसको हम लोग ओल्ड सिस्टम कहेंगे। सबसे पहला पद्धति हो गया पुराना पद्धति जिसको हम लोग ओल्ड सिस्टम कहेंगे। इसके बाद ओल्ड सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, दिक्कत आया, जिस कारण से फिर नया पद्धति जो है यहाँ पे रखना पड़ा। क्या सब प्रॉब्लम आया, क्या था, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नया पद्धति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यू सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण होगा, इस नामकरण के लिए कितने पद्धति का उपयोग किया गया, दो पद्धति का। एक हो गया हमारा पुराना पद्धति, दूसरा हो गया नया पद्धति। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे पुराना पद्धति जिसको हम लोग ओल्ड सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हमारा पुराना पद्धति ओल्ड सिस्टम।
तो ओल्ड सिस्टम क्या है, पुराना पद्धति क्या है। तो ओल्ड सिस्टम जो होता है मतलब कार्बनिक यौगिक का जिस समय खोज हो रहा था उस समय नाम लिखने का, उस समय नाम रखने का कोई भी नियम कानून नहीं था, कोई भी नियम कानून नहीं था। यानी पुराना तरीका, उसके अनुसार जो नाम लिखा जाता था वही है हमारा पुराना पद्धति। तो यहाँ पे जो पुराना पद्धति है, ओल्ड सिस्टम है, इस ओल्ड सिस्टम को हम लोग कॉमन सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओल्ड सिस्टम इज कॉल्ड कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो पुराना पद्धति है, इस पुराना पद्धति को क्या कहेंगे, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे नामाकरण की सामान्य पद्धति, नामाकरण की सामान्य पद्धति। यहाँ पे जो हमारे पास ओल्ड सिस्टम था, नाम लिखने का जो पुराना पद्धति था, इस पद्धति का क्या नाम दिया गया था, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, नामाकरण की सामान्य पद्धति। यानी ओल्ड सिस्टम को हम लोग कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, या इसी का एक और नाम था ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि नामाकरण की जो पुराना पद्धति है, ओल्ड सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं, या ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं। ये जो हमारा नामाकरण की पुराना पद्धति था, ये कुछ बातों पर आधारित था, बेस्ड ऑन। यानी किन बातों पे आधारित था, तो सबसे पहला जो है ये नामाकरण का हमारा पुराना पद्धति था, ये रखने का जो तरीका था, यहाँ पे क्या था कि कार्बनिक यौगिक, कोई सा भी कार्बनिक यौगिक का खोज होता था तो उस समय नाम किस तरह से रखा जाता था, वही चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, पुराना सिस्टम था, पुराना पद्धति जो था, ये हम लोग को आधारित जो होता था, यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ तो खोज करता, क्योंकि उस समय कोई नाम लिखने का कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं था, तो उस समय जब कार्बनिक यौगिक का खोज होता था तो उस समय खोजकर्ता, जो खोज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो उनका जो भी सोच था, यानी उनके मन पे डिपेंड करता था, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का खोज करते थे तो वो अपने मन के अनुसार जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख देते थे। तो यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो कॉमन सिस्टम जो है, ओल्ड सिस्टम जो है, ये किस पे आधारित होता था, व्हीम ऑफ डिस्कवरर, व्हीम ऑफ डिस्कवरर। व्हीम ऑफ डिस्कवरर मतलब हो गया खोजकर्ता का सोच। तो ये किस पे आधारित था, खोजकर्ता के सोच पे। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ओल्ड सिस्टम था, पुराना पद्धति था, वो किस पे आधारित था, खोजकर्ता के सोच पे था। अब इसको हम लोग देखेंगे, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जो उसका नाम रखा जाता है, तो नाम रखा जाता है, तो जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ उस घर में जो उस बच्चे के माँ बाप हैं, अगर मान लेते हैं कि उस बच्चे के माँ जो है अगर कोई सीरियल देखती है, महिला लोग का आदत होता है बहुत ज्यादा सीरियल देखने का, तो सीरियल में अगर कोई नाम उसको पसंद आ गया तो वो मन में ही सोच लेते हैं कि हम अपने बच्चे का ये नाम रखेंगे। या उस बच्चे का भाई बहन कोई भी हो तो वो अपने अगल बगल में कोई नाम सुनते हैं या कोई नाम देखते हैं, तो उनका सोच था, उनका जो सोच होता है उनके आधार पे भी उसका नाम रख दिया जाता है। या देखते रहिएगा कि घर में कोई बच्चे हैं तो आजकल जो है ना बहुत शॉर्ट नाम चला है, 2 लेटर का, पीहू, जूहू, ये इस
टाइप का कोई भी नाम होता है जो 2 लेटर का होता है, तो प्यार से उसके घर वाले जो है इस 2 नाम से भी 2 लेटर के नाम से भी, मतलब शॉर्ट नाम से भी उस बच्चे को बुलाते रहते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेम यही बात ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो खोज हुआ था, उस समय जो खोजकर्ता का जो भी सोच था वो उसके अनुसार जो है नाम रख देते थे। जिस तरह से हम लोग अपने घर में भी बच्चे का नाम हमारा जो मन है, हमारा जो सोच है उसके अनुसार रख देते हैं, सेम वही कंडीशन था कार्बनिक यौगिक का भी। पुराना पद्धति में जो उस कंपाउंड का खोज किया, उसका जो मन किया, वो उसका नाम रख देते थे। फिर इसके बाद क्या होता था कि ये दूसरा बात पे भी आधारित था। ये इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब हो गया कि कार्बनिक यौगिक का जो गुण है, दूसरा किस पे ये आधारित होता था, कार्बनिक यौगिक के गुण पे। यानी कॉमन सिस्टम जो नाम का लिखने का तरीका है, ये कार्बनिक यौगिक के गुण के आधार पे भी नाम रखा जाता था। जैसे घर में भी बहुत सारे बच्चे का नाम जो है उसके गुण के आधार पे भी रखा जाता है। कभी कभी जो है उसका नाम कुछ भी है, लेकिन उसमें अगर कोई अलग गुण आ गया तो उसका नाम जो है गुण के आधार पे भी हम लोग बोल देते हैं। या स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने जाते हैं कोई बच्चे, तो अगर बहुत ज्यादा तेज है, बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, उसका फ्रेंड जो है उसको चिढ़ाता है आइंस्टीन। या बहुत अगर शांत है तो उसका नाम बोल देता है, अरे बहुत शांत है, इसका नाम शांति रख दो। या अगर वो बहुत छोटा है तो छोटा रहता है, देखने में शायद उसका हाइट छोटा है तो उसका नाम भुट्टा रख दिया जाता है। या बहुत लंबा होता है तो उसका मेन नाम छोड़ के उसको लंबू बुलाया जाता है। यानी उसका जो गुण है। या कोई बच्चा बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा सोता है तो उसका नाम बोल दिया जाता है, कुंभकर्ण तुम काहे इतना सोता है। तो इस तरह से उसके अंदर जो गुण है, उस गुण के आधार पे भी हम लोग बहुत सारे बच्चे का नाम बोल देते हैं। तो सेम वही कंडीशन था कि यहाँ पे जब नामकरण का जो पुराना पद्धति था, उसमें कार्बनिक यौगिक का जो गुण होता था, उस गुण के आधार पर भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखा जाता था। तो ध्यान रखना है, कार्बनिक यौगिक का नाम खोजकर्ता का जो सोच है उस पे रख दिया जाता था, कार्बनिक यौगिक का जो गुण है उसके आधार पे भी रख दिया जाता था। इसके बाद कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण होता था, ये नामकरण उत्पत्ति के आधार पे भी, ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का उत्पत्ति, कार्बनिक यौगिक का उत्पत्ति। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का जो नाम रखा जाता था, इस दोनों के अलावा जो कार्बनिक यौगिक का उत्पत्ति होता था, कार्बनिक यौगिक किस तरह से उत्पन्न होता था, उसके आधार पे भी कार्बनिक यौगिक का नाम रख दिया जाता था। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे का नाम जो है हम लोग रख देते हैं उसकी उत्पत्ति के आधार पे। वो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है, अगर मंगलवार को जन्म ले लेता है, तो मंगलवार को जन्म लिया इस कारण से उसका नाम हम लोग मंगला रख देते हैं। अगर वो बुधवार को जन्म लेता है तो उसका नाम बुधना रख देते हैं। या अगर रविवार को जन्म लिया है तो उसका नाम रवि रख देते हैं। इस तरह से उसके उत्पत्ति के आधार पे भी, जैसे अगर कोई वर्षा के दिन में जन्म ले लिया तो वर्षा रख दिए। या इसी तरह से मतलब जो उसका उत्पत्ति जिस कारण से हो रहा है उस आधार पे भी हम लोग जो है बहुत सारे बच्चे का नाम रख देते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पे भी लागू होता है कि जो पुराना पद्धति था, उस पुराना पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिक का जो उत्पत्ति होता था, उत्पत्ति का जो रीजन था, उस आधार पे भी कार्बनिक यौगिक का नाम रख दिया जाता था। तो कार्बनिक यौगिक का नाम रखने का कोई निश्चित रूल रेगुलेशन नहीं था, जिस कारण से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। जिस कारण से कार्बनिक यौगिक का जो नाम रखा जाता था उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा। क्या प्रॉब्लम आने लगा? तो प्रॉब्लम ये आने लगा कि जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक का खोज होता था तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का खोज एक ही देश में हो। सेम वही कार्बनिक यौगिक का खोज अदर कंट्री में भी हो जाता है। तो अदर कंट्री में होता है,
अब हम लोग जान रहे हैं कि सभी कंट्री, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी जगह में एक दूसरे से बहुत सारे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो अगर कोई भी वस्तु अदर जगह अगर खोज होता है तो वहां पर उसका नाम उस देश के वैज्ञानिक अपने अनुसार रख देते थे और यहाँ खोज होता था तो यहाँ के अनुसार रख दिया जाता था। अब वस्तु का गुण एक जैसा लेकिन नाम अलग अलग होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता था। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कार्बनिक यौगिक है, इंडिया में इस कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ और इसका नाम रख दिया गया मार्कर। इंडिया में इस कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ, इसका नाम रख दिया गया मार्कर। फिर यही सेम खोज जो हो गया अदर कंट्री में हो गया, दूसरे देश में खोज हो गया, उसका नाम अलग रख दिया गया और काम सेम ही था, नाम क्या हो गया, अलग हो गया। अब दोनों एक दूसरे से अगर हम लोग आदान प्रदान करेंगे तो काम वही है, नाम अलग हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे दिक्कत होने लगता था। जैसे एक सिंपल उदाहरण, जैसे अगर मान लेते हैं अपने ही देश में अगर हम लोग गुवाहाटी तरफ चले जाते हैं तो वहां पे जो मिट्टी का तेल है उसको घासलेट बोला जाता है, घासलेट बोला जाता है। अब यहाँ पे बिहार में किसी को बोला जाए कि हमको घासलेट चाहिए तो क्या दे देगा, घास दे देगा, घास खेत से काट के दे देगा। तो घासलेट चूंकि समझता नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। फिर वही कहा जाए मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल दीजिए तो वो निश्चित रूप से समझ जाएगा। तो यहाँ पे नाम अलग अलग होने से समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस कारण से अब जो वैज्ञानिक लोग थे ये सब इसके आधार पे जो नाम रखा जाता था, तो सभी वैज्ञानिक लोग जो हैं उन्होंने विचारा कि ये नाम जो है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नाम चलेगा, लेकिन एक नाम ऐसा होना चाहिए जो नाम को पूरा कंट्री, सभी देश जो है इस नाम को माने और इस नाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लागू किया जाए। तो उसके लिए एक नया पद्धति यानी न्यू सिस्टम तैयार किया गया, जिसमें कार्बनिक यौगिक का जो नाम रखेंगे तो उसके लिए किसी का भी कोई मनमानी नहीं चलेगा। यहाँ पे जिसका जो मन होता था वो नाम रख देते थे। वहां पे जब नया पद्धति के अनुसार हम लोग नाम लिखेंगे तो उसमें कार्बनिक यौगिक का जो संरचना होगा, कार्बनिक यौगिक के लिए जो नाम लिखेंगे तो उसका एक रूल रेगुलेशन होगा और उस रूल रेगुलेशन के अनुसार अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो वो सभी जगह वैलिड होगा और सब जो है आसानी से उसको ध्यान भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड सिस्टम हो गया, इसमें ये सब प्रॉब्लम आने शुरू हो गया, जिस कारण से हम लोग को नया पद्धति के अनुसार नाम जो है सीखना पड़ा। तो इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं नया पद्धति पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ओल्ड सिस्टम, जो हम लोग देख लिए, आधारित होता था खोजकर्ता की सोच पर, खोजकर्ता का सोच, कार्बनिक यौगिक का गुण, इसके बाद कार्बनिक यौगिक का उत्पत्ति, इस तीनों चीज पे आधारित होता था। अब हमारा दूसरा है, क्या पढ़ना हम लोग को, न्यू सिस्टम। तो यहाँ पे अब हम लोग को जानना है न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम के अनुसार जो नाम लिखा जाता था, इस न्यू सिस्टम को हम लोग बोलते थे आईपेक, यानी न्यू सिस्टम इज कॉल्ड, न्यू सिस्टम इज कॉल्ड आईपेक, IUPAC, आईपेक। और इस आईपेक का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, क्योंकि सभी देश के वैज्ञानिक लोग ने, सभी देश के साइंटिस्ट ने इस पद्धति के लिए रूल नियम निकाला, तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम आईपेक रखा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो न्यू सिस्टम है इसका क्या नाम रखा गया, आईपेक।
चूंकि अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक ने इसमें भाग लिया था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय यूनियन मतलब जान रहे समूह, और इस चीज को केमिस्ट्री में जो अप्लाई किया गया, इसलिए इसका नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम बोल सकते हैं न्यू सिस्टम इज कॉल्ड आईपेक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आईपेक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और ये जो है आधारित होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे जो हमारा न्यू सिस्टम है, इस न्यू सिस्टम को आईपेक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये जो हमारा न्यू सिस्टम है ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का जो संरचना होता है उस पे आधारित होता है। कार्बनिक यौगिक के संरचना को देखकर हम लोग जो है आईपेक नाम को आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यू सिस्टम। अब यहाँ पे जो हम लोग नाम लिखेंगे, तो नाम जब सीख रहे हैं तो यहां से हमको पता चल गया दो सिस्टम आया, न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम, दोनों के अनुसार हम लोग नाम सीखेंगे। तो यहाँ पे जब ये हम लोग नाम सीखेंगे तो नाम सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन के लिए क्या नाम रखा गया, दो कार्बन के लिए क्या नाम रखा गया, तीन कार्बन के लिए क्या रखा गया, चार कार्बन के लिए क्या रखा गया। ये सभी आना हम लोग को हर हाल में जरूरी है। और यहां से हम लोग को ये भी जान रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में जो हमारा मास्टर बॉडी होता है वो हमारा कार्बन होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक नाम से पता चल रहा है कार्बन का रसायन, कार्बन का यौगिक। तो यहाँ पे हम लोग का जो नाम लिखने का जो आधारित होगा, नाम जो लिखेंगे वो हमारा मूल रूप से आधारित होगा कार्बन की संख्या पे, क्योंकि कार्बन में ही ये गुण पाया जाता है कि वो बहुत सारे लंबे श्रृंखला, बंद श्रृंखला, ये सभी चीज का निर्माण कर सके। तो कार्बन में ये गुण पाया जाता है जो आप लोग को स्टार्टिंग में बताया भी गया था। तो कार्बन जो होता है इसी को मास्टर बॉडी बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मास्टर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला जाता है, कार्बन को। कार्बन इज ए मास्टर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन को कार्बनिक रसायन का मास्टर बॉडी कहा जाता है, मास्टर बॉडी बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो नाम लिखना आधारित होगा वो कार्बन के ही चारों तरफ घूमेगा। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए। अब हम लोग जान चुके हैं कि हमारा जो नाम लिखना सीखेंगे वो कार्बन पे ही आधारित होगा, कार्बन के ही इर्द गिर्द घूमेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि एक कार्बन को क्या कहेंगे, दो कार्बन को क्या कहेंगे, क्योंकि नाम लिखना जो है इसी के चारों तरफ घूमेगा। कार्बन की संख्या को अगर नाम लिखना जान है, कार्बन एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, तो उसी के आधार पे पूरा नाम हम लोग को सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग 10th में पढ़ेगा तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा जरूर ध्यान होगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं। और 10th में जो है 10 तक लगभग बताया जाता है, यहाँ पे आपको 100 तक बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले C1 एक कार्बन रहता है, तो जान रहे हैं कि एक कार्बन को मेथ बोला जाता है। और यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि नाम लिखने में जो है हमारा बेस्ट तरीका होगा इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पे हिंदी जो है हर्षीकार दीर्घिकार में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन जो आपका सटीकता होगा नाम में वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो यहाँ पे इसी के आधार पे सीखेंगे, हिंदी इंग्लिश कुछ है नहीं। यहाँ पे जो है नाम जब बोला जाएगा, नाम के लिए हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। अगर जैसे बोल देते हैं यहाँ पे राम, तो राम लिख दिए और कहेंगे अंग्रेजी में लिखिए, तो फिर भी तो यहाँ पे वही चीज हो गया। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग सीखेंगे।
तो यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, इसको मेथ बोला जाएगा। अगर हमारे पास 2 कार्बन होता है, इसको एथ पढ़ते हैं। 3 कार्बन होता है तो इसको प्रोप पढ़ते हैं। अगर 4 कार्बन होता है तो इसको ब्यूट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ब्यूट पढ़ना है, बट नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में कुछ चीज ऐसा होता है कि जैसा आपको बोला जाए उसी तरह से पढ़ना है। आप अपने तरफ से दिमाग लगाइएगा यहाँ पे कि हम ब्यूट है तो यहाँ पे इसको बट काहे नहीं पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे फिर गलती हो जाएगा। कुछ चीज इंग्लिश में ऐसा है जिसका जो है, जो चीज दिया हुआ है वही चीज पढ़ना है। तो इस पे जो है ना, आपको एक हम सुनाते हैं, थोड़ा सा चुटकुला है। तो एक स्टूडेंट था जो क्लास में जो है एक टीचर से बोलते हैं कि सर हमको इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका आप मीनिंग बताइए। तो टीचर बताए, पूछो क्या पूछना है। तो वो विद्यार्थी टीचर से पूछता है कि सर नटरे मतलब क्या होता है। नटरे मतलब, तो टीचर जो है सुने ही नहीं थे नटरे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, जो हम जो है ना इसको आज तुमको अगले क्लास में बता देंगे। तो टीचर जो है पूरा डिक्शनरी खोज लिए, नटरे कहीं नहीं मिला। तो फिर जो है नेक्स्ट दिन वो बच्चा फिर से बोला, सर आपसे जो पूछे थे उसके बारे में बताइए। तो टीचर बोले ठीक है, आज नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट डे, अगले दिन बताएंगे। तो फिर अगले दिन फिर से टीचर जो है आए, तो फिर से वो बच्चा पूछ दिया, सर नटरे मतलब क्या होता है। तो टीचर जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे उस पे। बोले कि अरे तुम इसका स्पेलिंग बताओ, क्या सब पूछते रहता है, हमको कहीं नहीं मिला है। तो बच्चा जो है बोलता है, सर NATURE, नटरे मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ तो ये नेचर हो गया, NATURE नेचर। अब वो बच्चा इसको क्या पढ़ रहा था, नटरे पढ़ रहा था। तो इस पर जो है टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा गए, बोलने लगे, अरे बेवकूफ, ये तो नेचर लिखा हुआ है, तुम हमको पहले बताता, नटरे नटरे के चक्कर में तुम हमको तबाह कर दिया। तो अब जो है तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको जो है स्कूल से ही निकाल देते हैं। तो स्कूल से तुम यहाँ से निकल जाओ। तो बच्चा जो है बड़ा परेशान हो गया, बोलने लगा, सर ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो नटरे के चक्कर में मेरा फुटरे खराब हो जाएगा। फुटरे, तो यहाँ पे FUTURE, फुटरे। देखिए यहाँ इसको हम फुटरे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्यूचर पढ़ना है। तो ये क्या हो गया। तो इस तरह से इंग्लिश में जो है कुछ चीज ऐसा होता है जिसको ध्यान रखना है, जैसा बोला जाए आपको उसी तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे इसको क्या बट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 5 कार्बन है, इसको पेंट पढ़ना है। फिर यहाँ पे 6 कार्बन है, इसको हेक्स पढ़ना है। फिर यहाँ पे 7 कार्बन है, इसको जो है हेप्ट पढ़ेंगे। अगर 8 कार्बन है, इसको ऑक्ट पढ़ना है। 9 कार्बन रहेगा तो इसको नॉन पढ़ेंगे। और हमारे पास 10 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ना है, डेक पढ़ना है। फिर इसके बाद अगर हमारे पास 11 कार्बन आ जाता है तो इसको हम लोग अनडेक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यदि 12 कार्बन होता है, इसको डू डेक पढ़ना है। 13 कार्बन होता है तो इसको जो है ट्राई डेक पढ़ना है। फिर इसके बाद 14 कार्बन होता है तो यहाँ पे टेट्रा डेक पढ़ना है। फिर यहाँ पे 15 कार्बन होता है तो यहाँ पे हम लोग को पेंटाडेक। 16 कार्बन होता है तो हेक्साडेक। 17 कार्बन होता है तो यहाँ पे हेप्टाडेक। 18 कार्बन होता है तो ऑक्टाडेक। 19 कार्बन होता है तो यहाँ पे नोनाडेक। और 20 कार्बन होता है तो 20 के लिए EICOS। यहाँ पे आइकॉस पढ़ लीजिए या यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से भी आइकॉस। जब हमारा 20 कार्बन होगा, ऐसे देखिए काम तो हमारा 10 तक में ही चल जाएगा, क्योंकि 10 कार्बन खींचने में ही बहुत बड़ा संरचना बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, 100 तक आपको लेके चलेंगे, वहां तक ध्यान रखना है। लेकिन हमारा काम जो है 10 तक में ही चल जाएगा। 10 तक तो 10वां में सीखे ही हैं, इससे आगे हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे 20 कार्बन जो आता है तो EICOS रख सकते हैं या डायरेक्ट आइकॉस रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी
दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक रखना है। फिर यहाँ पे हमारा 21 कार्बन जो आता है, इस 21 कार्बन के लिए यहाँ पे हम लोग जो है हेन आइकोस यहाँ पे बताए हैं, ICOS रखिए या EICOS, यहाँ पे इस तरह से भी हेन EICOS इस तरह से भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 21 जो है इसके लिए हेन का उपयोग कर सकते हैं, हेन आइकोस, या यहाँ पर जो है जिस तरह से हम इसका उपयोग किए हैं इसके आधार पे भी रखा जा सकता है। तो इसके आधार पे रखा जा सकता है, इसके आधार पे भी कैसे रखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है, 11 मतलब 1 + 10, तो 1 के लिए अन का उपयोग किए हैं, 10 के लिए डेक का उपयोग किए हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे 1 के लिए हम लोग अन का उपयोग कर देंगे, और यहाँ पे 20 है, 21 मतलब 1 + 20, तो 1 के लिए अन का उपयोग कर दिया, 20 के लिए आइकॉस का उपयोग कर दिए, तो अन आइकॉस हो गया। फिर इसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे 22 आ गया, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, सिंपल रूप से हम लोग इसी का उपयोग करेंगे क्योंकि याद रखने में सहूलियत होगा, और वो भी होता है इस कारण से उसको भी लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे 22 है, तो 12 के लिए 2 + 10 था, तो 2 के लिए किसका उपयोग किए, डू का, और 10 के लिए डेक का, इसलिए यहाँ पे डू डेक हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 22 है, तो 2 + 20, 2 के लिए किसका उपयोग करेंगे, डू का कर दिए, और यहाँ पे 20 के लिए आइकॉस का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि 2 वॉवेल एक साथ कभी नहीं आ सकता है, 2 वॉवेल जो है एक साथ नहीं रह सकता है। जिस तरह से जंगल में 2 शेर एक जगह नहीं रहते हैं, जंगल का राजा सिर्फ एक ही होता है, एक जंगल का 2 राजा नहीं बनता है, 2 शेर एक जगह नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी O है, I है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ से I बेचारा को हटा देते हैं, तो यहाँ पे डू कॉस इस तरह से रख देंगे। फिर यहाँ पे 23 आएगा, तो 23 में क्या होता है, 3 के लिए ट्राई, और 20 के लिए ICOS होता है, तो यहाँ पे I ट्राई हो गया। अब 20 के लिए क्या, ICOS, तो जान रहे 2 वॉवेल एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कॉस लगा देंगे। फिर इसी तरह से 24 का पूछा जाए, तो 24 के लिए जान रहे 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा का उपयोग कर देंगे, और 20 के लिए आइकॉस, तो आई तो हट जाएगा, डायरेक्ट क्या लग जाएगा, कॉस लग जाएगा। फिर यहाँ पे 25 है हमारा, 25 के लिए जान रहे 5 के लिए पेंटा हो जाता है। फिर आई कॉस होता है, तो आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन 26 है, तो 26 में 6 है, 6 के लिए हेक्सा का उपयोग कर दिए। 20 के लिए आई कॉस, तो आई आएगा नहीं, डायरेक्ट कॉस लग जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 27 है, 27 कार्बन के लिए जान रहे 7 के लिए क्या आता है, हेप्टा, 7 के लिए हेप्टा आ जाता है, और 20 के लिए आई कॉस, तो यहाँ पे आई रहेगा नहीं, कॉस लग जाएगा। फिर 28 रहेगा, तो 8 के लिए ऑक्टा हो गया, अब 20 के लिए आइकॉस, तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस लिखना है। 29 रहेगा, तो 29 के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 29 मतलब 9 + 20, 9 के लिए देखिए नोना लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, नाना नहीं पढ़ लेना है, नोना पढ़ना है, नोना आई कॉस, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है कॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 आएगा, तो 30 के लिए फिर से चेंज हो जाएगा, ट्राइकंट, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये ट्राइकंट पूरा नाम ही है। इससे पहले जैसे यहाँ पे क्या था, हेक्सा अलग था, आइकोस अलग था, तो जोड़ने के क्रम में 2 वॉवेल एक साथ नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा नाम ही है, तो यहां से जो है ना आई और ए में किसी को गायब मत कर दीजिएगा,
यहाँ पे टोटल पूरा का पूरा नाम ही है। तो इसके लिए क्या हो गया, ट्राइकंट। तो इसके लिए क्या हो गया, ट्राइकंट। इस साइड हम मिटा देते हैं, फिर 30 से आगे बढ़ाते हैं। सभी को वीडियो रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 31 नंबर, 31। अगर यहाँ पे 31 का पूछा जाए, कार्बन 31 का, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं एक के लिए अन या हेन का उपयोग करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 11 के लिए हेनडेक नहीं लिखना है, यहाँ पे 21 से होता है। फिर 31 के लिए हेन का उपयोग कर सकते हैं, या सिंपल रूप है एक के लिए अन का ही उपयोग कीजिए। अन लिख दिए, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा 30 है। 30 के लिए क्या लिख देंगे, ट्राइकंट। ट्राइकंट 30 के लिए क्या हो गया, ट्राइकंट। या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हेन ट्राइकंट, या क्या लिख सकते हैं इसको, हेन ट्राइकंट। इस तरह से हो गया। फिर यहां से हमारा 32 है, तो 32 के लिए देखिए 32 मतलब 2 + 30, तो 2 के लिए किसका उपयोग करेंगे, डू का उपयोग करेंगे। और 30 के लिए यहाँ पे ट्राइकंट। फिर यहाँ पे अगर 33 है, तो 33 में 3 है, तो 3 के लिए ट्राई, और फिर 30 के लिए ट्राइकंट। फिर यहाँ पे 34 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा, 34 में 4 + 30, 4 के लिए टेट्रा, और 30 के लिए क्या लिख देंगे, ट्राइकंट। तो इस तरह से उम्मीद है कि 35, 36, 37, 38, 39 तक लिख लीजिएगा। 40 का लिख देते हैं, 40 यहाँ पे आ जाएगा टेट्राकंट। 40 का क्या आ जाएगा, टेट्राकंट। फिर आप लोग से उम्मीद है कि 41, 42 से लेके 49 तक लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद 50 का लिख देते हैं, 50 का हो जाएगा पेंटाकंट। पेंटाकंट 50 हो गया। फिर यहाँ पे 60 का पूछा जाए तो हेक्साकंट। फिर यहाँ पे 70 का पूछा जाए तो 70 के लिए हेप्टाकंट। अब 80 का भी आप लोग को माइंड में आने लगा होगा। 70 के लिए हेप्टा हो गया, तो 80 के लिए तो ऑक्टा ही आएगा, 90 के लिए तो नोना ही आएगा। तो यहाँ पे 70 हो गया। फिर इसके बाद 80 के लिए ऑक्टा, ऑक्टाकंठ हो गया। 90 के लिए नोना, नोना कंठ, नोना कंठ हो गया। फिर यहाँ पे 100 होगा, तो 100 के लिए हेक्ट का उपयोग करना है, 100 के लिए हेक्ट का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कोई सा भी, अगर आपको कोई सा भी बोला जाए लिखने के लिए, आसानी से लिख सकते हैं। देखेंगे अगर हमको 75 का लिखना है, 75 का लिखना है, 75 में 5 है और 70 है, तो 5 के लिए जान रहे पेंटा, 5 के लिए क्या लिख देंगे, पेंटा लिख देंगे। और यहाँ 70 के लिए हम लोग देख चुके हैं हेप्टाकंट, तो यहाँ पे हेप्टाकंट, हेप्टाकंट। इस तरह से हम लोग किसी का भी, जिसका चाहेंगे 100 तक में लिख सकते हैं आसानी से। और आप लोग के लिए कुछ होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसमें जो है 100 तक तो हम बता दिए। आप लोग जो है 110 का हमको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद 120 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये दोनों बता देते हैं तो आप लोग के लिए एक और होमवर्क दे देते हैं, कार्बन 200 का भी आप हमको खोज के बताइएगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो इस सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका जो है नाम हम लिख देंगे। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा। ये हमारा मूल आधार है, मूल बेसिक है। इसी के आधार पे हम लोग अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नामकरण होगा वो हम सीखना शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग अल्केन, अल्केन का नाम सीखेंगे, और वो भी पूरा डिटेल से सीखेंगे। इतना डिटेल से सीखेंगे कि कोई सा भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, टोटल का टोटल बना देना है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।